अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 2 की, जिसमें हमने यूनिट नंबर 2 का जितना भी काम किया है, जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं, हम उन सब का क्या करेंगे, आज रिव्यू करेंगे। अब रिव्यू में है जो आपको पता ही होगा कि नई चीज़ें तो नहीं होती, हम उन्हीं पुरानी चीज़ों की डिस्कशन करते हैं, उन्हीं के बारे में बात की जाती है या उन्हीं से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। कोई न्यू टॉपिक्स नहीं होते, कोई अनसीन टॉपिक्स नहीं होंगे आपके पास। जो भी होगा वो आपने पढ़ लिया होगा, उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे आज। तो आज का जो मेरा लेक्चर है, उसमें जो मैंने क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं रिव्यू एक्सरसाइज में से, इसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आज हम इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और इसकी जो ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वो डिस्कस करेंगे। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इंशाल्लाह हम कल अटेम्प्ट करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। तो इसमें से एमसीक्यूज भी आप सुन लीजिए कि 2 एमसीक्यूज आते हैं इस चैप्टर में से। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की जो इसकी पहला लेक्चर था, पहली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको पूरा गाइड किया था कि इसमें से एमसीक्यूज कितने आने हैं। 2 आने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आना है। तो आपने इसके एमसीक्यूज को अच्छी तरह से देखना है। मोस्टली इस तरह से होता है कि जो एमसीक्यूज है वो आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, इसी में से आएंगे। 10th क्लास में कोई मतलब माइनर सा चांस है कि चैप्टर के अंदर अंदर से कहीं से वो बना के पूछ सकता है आपसे, लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो कहाँ से होते हैं कि आपकी जो रिव्यू में जितने भी एमसीक्यूज बने हुए, मोस्टली यहीं से काउंट किया जाता है, यहीं से इंक्लूड किया जाता है एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज, अल्फा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा कौन है? रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं? सम फाइंड करना चाह रहे हैं। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? सम। तो बच्चों 2.3 एक्सरसाइज में हमने सम ऑफ रूट्स का फार्मूला पढ़ा था, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए अगर हम इस पे अप्लाई करके अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, और इसमें हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू बनेगी सी ओवर ए, फार्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, सी ओवर ए। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा 4/7, यानी कि राइट आंसर इज बी। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 आर इरेशनल, इमेजिनरी, रैशनल, नन ऑफ दिस। बच्चों आपने क्या काम करना है कि इसका फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जो आप 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में करते थे। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac के जरिए अगर आप इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो वो कितना आएगा? माइनस में आएगा। तो माइनस में जब डिस्क्रिमिनेंट आता है तो आपको याद होगा आप रूट्स के बारे में क्या लिखते थे? इमेजिनरी लिखते थे। इसका राइट आंसर इमेजिनरी होगा। क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। 2.2 से पहले बच्चों एक टॉपिक था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और उसमें 2.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी था कि क्यूब रूट्स ऑफ डिफरेंट नंबर आपको दिए गए थे, उनके क्यूब रूट्स फाइंड करने थे। तो अगर हम -1 के फाइंड करेंगे क्यूब रूट्स, तो उनके जो आंसर आएंगे वो ये आएंगे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, 1, -1, 3। ये आपने फार्मूला था, प्रॉपर्टी थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, ये दोनों आपने प्रूव की थी। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है? 1। ये आप कर चुके हैं, लिहाजा आपके जो राइट आंसर होंगे ये दोनों होंगे। और ये दोनों जो एमसीक्यूज हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैं इनको स्टार एमसीक्यूज बोलता हूँ। स्टार एमसीक्यूज वो होते हैं जिनके आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो ये दोनों एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। b square minus 4ac is less than 0, then the roots of this equation ax square plus bx plus c equal to 0 are imaginary। बच्चों b square minus 4ac क्या है? डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जब लेस देन जीरो होता है यानी कि नेगेटिव होता है, जीरो से छोटा का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव होगा तो आपके जो रूट्स की नेचर होगी वो इमेजिनरी होगी। लगी समझ सबको, क्लियर हो गया आपके ये एमसीक्यूज क्लियर हो गए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट 8 एमसीक्यूज की जानिब। 8 वाले में लिखा हुआ है, ये आपका हो चुका है अभी एमसीक्यूज जो अभी हमने किया। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, देन द डिस्क्रिमिनेंट या रूट्स ऑफ द जो हो इक्वेशन है वो क्या होंगे, वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। ये भी आपको याद होगा कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो रैशनल तब होते हैं जब आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो रूट्स के बारे में इरेशनल का वर्ड यूज किया जाता है। इरेशनल होगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को एलसीएम लेके सॉल्व कर ले तो आपका ये जो आंसर है डी वाला ये आंसर बनेगा। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। 10 वाला एमसीक्यूज रीड करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर नहीं है, इसके भी नहीं होगा। अगर आप इस सी वाले ऑप्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ओपन करके देखें, इसे ओपन करें, उसमें से ये माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल ही आएगा। यानी कि इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर इसके इक्वल आएगा, लिहाजा ये चीज इसके इक्वल है। सी 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मींस 1 का स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो उसके दो आंसर होते हैं, एक +1 एक -1, तो इसका राइट आंसर ये होगा। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, अब इसके जो रूट्स हैं वो बताने कि उनकी नेचर कैसी है, रियल इक्वल है, रियल अनइक्वल है, इमेजिनरी है, कौन सा है। आपने इसका पहले निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। तो बच्चों जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसको सॉल्व करें तो जीरो आएगा। और जब भी जीरो डिस्क्रिमिनेंट निकले तो आपके जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर में इक्वल का वर्ड लिखा जाता है, इक्वल और रियल का वर्ड लिखा जाता है, तो आप ये टिक करेंगे, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं और हमने फाइंड करना है सम ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। बच्चों यहां से जो इस इक्वेशन से आप क्या कर ले, पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ले। अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ रूट्स निकाल ले। क्या निकाल ले, सम ऑफ रूट्स निकाल लें। तो सम ऑफ रूट्स जो निकलेगा वो बनेगा -q/p। क्या बनेगा, -q/p। तो वो तो होगा अल्फा प्लस बीटा, लेकिन हमें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चाहिए। हमें क्या चाहिए, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहां से मैंने आपसे क्या कहा कि अल्फा प्लस बीटा की आप वैल्यू निकाल लेना जो कि बनेगी -q/p। फिर आपने 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को ऐड करना है, उन दोनों में से 2 कॉमन कर लेना है। 2 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये बचेगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने लिख देना है -q/p। तो -q/p और 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -2q/p। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक, इस पे आ जाते हैं। अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा। मुझे पहले ये बताएं कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना मिलेगा। c/a होता है ना फॉर्मूला उसका, तो आपका c -1 है, a 1 है, तो कितना आ जाएगा -1, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बनेगी -1। लेकिन आपको चाहिए प्रोडक्ट 2 अल्फा 2 बीटा का। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा मल्टीप्लाई करके देखें कितना आएगा, 4 अल्फा बीटा। अब 4 अल्फा बीटा की वैल्यू आपने इधर निकाली होगी तो उसकी जगह क्या लगा देंगे, -1। 4 इंटू -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज डिटरमिन्ड बाय डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारा पहला टॉपिक था, उसमें हमने यही पढ़ा था कि नेचर ऑफ रूट जो होती है वो मालूम की जाती है किससे, डिस्क्रिमिनेंट से, और जिसका फार्मूला b² माइनस 4ac होता है। अगले क्वेश्चन में यही पूछा गया कि फार्मूला क्या होगा, फार्मूला बताइए। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो b² माइनस 4ac होता है। ये आपके थे एमसीक्यूज। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 क्वेश्चन में आपको ब्लैंक्स गिवन है
और बच्चों ब्लैंक्स एग्जाम में नहीं आती, बट आप लोगों ने क्या करना है, इन ब्लैंक्स को प्रिपेयर करना है किसके तौर पे या किस लिए तैयार करना है, एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। मे बी वो इन ब्लैंक्स की एमसीक्यूज बना के आपको दे दे, इसमें से एमसीक्यूज बन जाए। तो आपको ये ब्लैंक्स आनी चाहिए, आपने इसलिए स्किप कर देनी है कि ये मे बी इसमें से तो आना ही नहीं है, ब्लैंक्स तो आती नहीं एग्जाम में, लेकिन मैंने आपको गाइड कर दिया, बता दिया कि इनके क्या बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, लिहाजा ये आप करें। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 जब भी आता है तो आपने रूट्स के बारे में लिखना है कि दे आर इक्वल। जब भी इक्वल टू 0 आए तो इक्वल का वर्ड भी यूज करते हैं, रियल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इक्वल टू 0 में मोस्टली हम क्या करते हैं, इक्वल का वर्ड यूज कि रूट्स आर इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 आपका आंसर आएगा डिस्क्रिमिनेंट का, तो उस सूरत में जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, तो यहां पे आप रियल लिखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, अगर नेगेटिव हो तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, बच्चों जब भी परफेक्ट स्क्वायर की वर्डिंग यूज होगी, परफेक्ट स्क्वायर का वर्ड यूज होगा, तो आपने रूट्स के बारे में रैशनल का वर्ड यूज करना है, और जब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर का वर्ड यूज होगा तो आपने उसके लिए इरेशनल का वर्ड यूज करना है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है 2.3 एक्सरसाइज में, माइनस बी ओवर ए होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले जी। 8 वाली जो ब्लैंक इसमें लिखा हुआ है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज क्या होता है, सी ओवर ए होगा। If alpha beta are the roots of this equation, then the sum of roots कैसे निकालेंगे, माइनस बी ओवर ए करेंगे, तो बी आपका पहले से ही माइनस है और ए कितना है 7, माइनस इंटू माइनस 5 ओवर क्या आ जाएगा 7, तो ये बन जाएगा कितना 5 ओवर 7, और ऊपर वाला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उसका आंसर क्या आएगा सी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला सी ओवर ए होता है। इसमें आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सी ओवर ए लगाएंगे। सी आपका -9 है, ए आपका 5 है, तो -9 ओवर 5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी या फाइंड करो। बच्चों पहले मुझे ये बताएं कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, वो सी ओवर ए होगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी ओवर ए। तो सी ओवर ए का 1 ओवर अल्फा बीटा करें, यानी कि अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अल्फा बीटा आ रहा था सी ओवर ए, तो 1 ओवर अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, ए ओवर सी, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ओवर सी। और ये बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है, आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा लाजमी। 1 ओवर अल्फा बीटा का आंसर ए ओवर सी आता है, ये बुक में गलत लिखा हुआ है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है 2.2 एक्सरसाइज से पहले, इसकी डिटेल में बात हुई थी। तो ये आपका पास क्या होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद लिखा हुआ है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अभी मैंने पीछे एमसीक्यू सॉल्व करवाया, अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ये भी आपने पढ़ लिया हुआ है। नेक्स्ट ब्लैंक्स पे आ जाए। If omega omega square are the cube roots of unity, then omega raised to -7 is equal to क्या होगा, ये आप फाइंड करना चाह रहे हैं। बच्चों पहले तो आप ये करें कि ओमेगा रेस्ड टू -7 को ओवर में ले जाएं, ओवर में शिफ्ट कर लें, तो ये बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा रेस्ड टू 7। आप इसे ओवर में ले जाएं तो ये 1 ओवर ओमेगा रेस्ड टू 7 बन जाएगी। ओमेगा 7 3 के टेबल में नहीं आता, तो आपने उसे नीचे ओमेगा 7 को ब्रेक कर लेना है। आपने उसे लिख लेना है 1 ओवर ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, मतलब 1 ऊपर वैसे आएगा, नीचे ओमेगा की 6 डॉट लगा के ओमेगा लिख देना आपने, उधर ही ओमेगा 6 के साथ डॉट लगा के ओमेगा लिख देना है। अब ओमेगा 6 जो है ये 3 के टेबल में आ रहा है, तो मैंने आपसे कहा था 2.2 एक्सरसाइज में कि जितनी भी पावर्स होंगी ओमेगा वाली, जो 3 के मल्टीपल्स होंगे, मतलब 6, 9, 12, 15, इस तरह की अगर कोई पावर होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो मैंने अभी आपसे ये कहा कि 1 ओवर ओमेगा 7 को लिख लेना 1 ओवर ओमेगा 6 डॉट ओमेगा, तो ओमेगा 6 की जगह 1 आ जाएगा, तो बाकी सिर्फ बच जाएगा 1 ओवर ओमेगा।
और बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपने पढ़ा था कि 1/, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्केयर होता है, इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्केयर। तो ओमेगा स्केयर इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, आपको इसका पूरी जो है इंस्ट्रक्शंस बता दी, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा और ये बड़ा इजी सा है। अल्फा बीटा अगर रूट्स हों तो हमने इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या फार्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 मेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन इक्वेशन इज, कोई इक्वेशन है, ये आपने क्वेश्चन किए थे उसमें 2.5 एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें आप रूट्स को ऐड करते हैं, यानी कि सम लेते हैं, रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं और फिर फार्मूला लगा के, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा है इसके जरिए आप क्या करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं। बच्चों 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर का सम क्या होगा, आपने लिखना है पहले 2, ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट भी आ सकता है, लास्ट वाला क्वेश्चन एज अ शॉर्ट भी आ सकता है, और वो जो 14 पार्ट है ओमेगा स्क्वायर जिसका आंसर आया वो भी एज अ शॉर्ट भी आ सकता है। 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर का आपने क्या कर लेना है, सम कर लेना है, 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और उनमें से 2 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आपने क्या लगा देना है, -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लगा देना है, -1, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो -1 और बाहर जो कॉमन वाला 2 था मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा, -2, यानी कि सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, -2 आ गया। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी कि इनका प्रोडक्ट लें, 2 मेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ओमेगा क्यूब हो जाएगा। 4 वैसे लिखेंगे, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 4, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया आपके पास, वो 4 आ गया, सम कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आप इसी इक्वेशन की बात कर लें, इसमें सम की जगह 2 लगाएं, -2 इंटू -2 माइनस प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट की जगह कितना लगा लें 4, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होके 2x आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा की जगह 4 इक्वल टू 0, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये एज अ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको उस लिहाज से भी प्रिपेयर कीजिएगा।